खुलासा आईएमओ ऐप से पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों के संपर्क में घुसपैठिए थे। बाकायदा कॉलिंग होती है, वीडियो कॉल के जरिए भी आईएमओ से संपर्क में थे। अब तक 1000 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए हैं जो घुसपैठिए बनकर यहां रह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में बात कर रहे थे आईएमओ ऐप के जरिए। फिलहाल अब इस खुलासे के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। सवाल यह है कि आईएमओ ऐप के जरिए बातचीत क्या होती थी, किससे होती थी, और क्या ये स्लीपर सेल की तरह ये बांग्लादेशी जो यहां पर रह रहे थे घुसपैठिए, ये काम कर रहे थे स्लीपर सेल की तरह, और इनका आका पाकिस्तान या बांग्लादेश में बैठा हुआ था। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैठे हुए क्या आकाओं से बात कर रहे थे, बड़ा सवाल है अनामिका, क्योंकि आईएमओ ऐप बैन है लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल होता था। और सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश से भी संपर्क में थे ये सभी लोग। एक तरफ आईएमओ ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे, वहीं बांग्लादेश से संपर्क में थे। बांग्लादेश जो लगातार भारत विरोधी षड्यंत्र रचने में लगातार उसका नाम सामने आता था। कई ऐसी बातें सामने आई जिसमें बांग्लादेश के घुसपैठी भारत आते हैं, वहीं दूसरी ओर वो घुसपैठी भारत में आकर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। वो लोग वहीं दूसरी जगहों से जो लोग घुसपैठ की कोशिश करते हैं वो आईएमओ ऐप का इस्तेमाल करते हैं। जो बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं उनके फैन से, उनके फोन से ये आईएमओ ऐप मिला है और ये ऐप बैन है, उसके बाद भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। किस तरह की बातें इससे की जा रही थी, क्या मैसेजेस पास किए जा रहे थे, क्या कोई बड़ी प्लानिंग की जा रही थी सुमित, अब ये सवाल उठ रहा है। क्योंकि अब जब इनसे पूछताछ होगी कुल कितने लोग हैं जिन्होंने इस ऐप का अब तक इस्तेमाल किया है और आगे भी इस्तेमाल करेंगे, इस पर भी जांच सामने आएगी। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है और ये देश की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि ये जो बांग्लादेशी है, सवाल ये भी कि इन बांग्लादेशियों को यहां बसाया किसने, कौन लोग हैं जो इन बांग्लादेशियों को यहां पर बसाते थे। बाकायदा फर्जी आधार कार्ड, फर्जी जो आइडेंटिटी है वो इनके पास से मिलते हैं और ये यहां पर रह रहे थे। अब जबकि अभियान चल रहा है, लगातार सफाई अभियान चल रहा है, तो कई ऐसे बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं। कुछ तो ट्रांसजेंडर, आज भी शालीमार बाग से, दिल्ली के शालीमार बाग से खबर आई है जहां कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए, उनमें कुछ ट्रांसजेंडर हैं या ट्रांसजेंडर बनकर रह रहे थे, अपना वेश बदल कर रह रहे थे, लेकिन आईएमओ ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। ये फंडिंग कौन कर रहा था, ये काम क्या करते हैं, इनके पास पैसे कहां से आता है कि जो स्मार्टफोन लेते हैं। आईएमओ ऐप के बारे में इनके पास जानकारी इन्हें कैसे मिलती है, किसने इन्हें बताया कि ये ऐप है ऐसा जिसके जरिए आप बांग्लादेश और पाकिस्तान में बात कर सकते हैं। जाहिर है ये अपने मन से बैन आईपीओ ऐप का इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे, इनके पास जरूर कोई इनका आका होगा। इमिग्रेंट्स के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दिल्ली पुलिस ने और खासतौर से नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया है। अभी तक 180 के करीब इमिग्रेंट्स को हम रिपोर्ट करवा चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि ज़्यादातर जो इस तरह के इमिग्रेंट्स हैं बांग्लादेशी, ये जो फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं उसमें कम्युनिकेशन के लिए ईमो ऐप का इस्तेमाल करते हैं और ये व्हाट्सएप की तरह ही एक चैटिंग और कॉल्स के लिए यूज़ किया जाता है। हालांकि ये ऐप 2023 में भारत सरकार ने इसको इंडिया में इस्तेमाल के लिए बैन कर दिया गया। खुलासा आईएमओ ऐप से पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों के संपर्क में घुसपैठिए थे। बाकायदा कॉलिंग होती है, वीडियो कॉल के जरिए भी आईएमओ से संपर्क में थे। अब तक 1000 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए हैं जो घुसपैठिए बनकर यहां रह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में बात कर रहे थे आईएमओ ऐप के जरिए। फिलहाल अब इस खुलासे के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। सवाल यह है कि आईएमओ ऐप के जरिए बातचीत क्या होती थी, किससे होती थी, और क्या ये स्लीपर सेल की तरह ये बांग्लादेशी जो यहां पर रह रहे थे घुसपैठिए, ये काम कर रहे थे स्लीपर सेल की तरह, और इनका आका पाकिस्तान या बांग्लादेश में बैठा हुआ था। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैठे हुए क्या आकाओं से बात कर रहे थे, बड़ा सवाल है अनामिका, क्योंकि आईएमओ ऐप बैन है लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल होता था। और सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश से भी संपर्क में थे ये सभी लोग। एक तरफ आईएमओ ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे, वहीं बांग्लादेश से संपर्क में थे। बांग्लादेश जो लगातार भारत विरोधी षड्यंत्र रचने में लगातार उसका नाम सामने आता था। कई ऐसी बातें सामने आई जिसमें बांग्लादेश के घुसपैठी भारत आते हैं, वहीं दूसरी ओर वो घुसपैठी भारत में आकर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं।
वो लोग वहीं दूसरी जगहों से जो लोग घुसपैठ की कोशिश करते हैं वो आईएमओ ऐप का इस्तेमाल करते हैं। जो बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं उनके फैन से, उनके फोन से ये आईएमओ ऐप मिला है और ये ऐप बैन है, उसके बाद भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। किस तरह की बातें इससे की जा रही थी, क्या मैसेजेस पास किए जा रहे थे, क्या कोई बड़ी प्लानिंग की जा रही थी सुमित, अब ये सवाल उठ रहा है क्योंकि अब जब इनसे पूछताछ होगी कुल कितने लोग हैं जिन्होंने इस ऐप का अब तक इस्तेमाल किया है और आगे भी इस्तेमाल करेंगे, इस पर भी जांच सामने आएगी। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है और ये देश की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि ये जो बांग्लादेशी है, सवाल ये भी कि इन बांग्लादेशियों को यहां बसाया किसने, कौन लोग हैं जो इन बांग्लादेशियों को यहां पर बसाते थे। बाकायदा फर्जी आधार कार्ड, फर्जी जो आइडेंटिटी है वो इनके पास से मिलते हैं और ये यहां पर रह रहे थे। अब जबकि अभियान चल रहा है, लगातार सफाई अभियान चल रहा है, तो कई ऐसे बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं। कुछ तो ट्रांसजेंडर, आज भी शालीमार बाग से, दिल्ली के शालीमार बाग से खबर आई है जहां कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए, उनमें कुछ ट्रांसजेंडर हैं या ट्रांसजेंडर बनकर रह रहे थे, अपना वेश बदल कर रह रहे थे, लेकिन आईएमओ ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। ये फंडिंग कौन कर रहा था, ये काम क्या करते हैं, इनके पास पैसे कहां से आता है कि जो स्मार्टफोन लेते हैं। आईएमओ ऐप के बारे में इनके पास जानकारी इन्हें कैसे मिलती है, किसने इन्हें बताया कि ये ऐप है ऐसा जिसके जरिए आप बांग्लादेश और पाकिस्तान में बात कर सकते हैं। जाहिर है ये अपने मन से बैन आईपीओ ऐप का इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे, इनके पास जरूर कोई इनका आका होगा। इमिग्रेंट्स के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दिल्ली पुलिस ने और खासतौर से नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया है। अभी तक 180 के करीब इमिग्रेंट्स को हम रिपोर्ट करवा चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि ज़्यादातर जो इस तरह के इमिग्रेंट्स हैं बांग्लादेशी, ये जो फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं उसमें कम्युनिकेशन के लिए ईमो ऐप का इस्तेमाल करते हैं और ये व्हाट्सएप की तरह ही एक चैटिंग और कॉल्स के लिए यूज़ किया जाता है। हालांकि ये ऐप 2023 में भारत सरकार ने इसको इंडिया में इस्तेमाल के लिए बैन कर दिया गया। खुलासा, आईएमओ ऐप से पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों के संपर्क में घुसपैठिए थे, बाकायदा कॉलिंग होती है, वीडियो कॉल के जरिए भी आईएमओ से संपर्क में थे। अब तक 1000 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए हैं जो घुसपैठिए बनकर यहां रह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में बात कर रहे थे आईएमओ ऐप के जरिए। फिलहाल अब इस खुलासे के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। सवाल यह है कि आईएमओ ऐप के जरिए बातचीत क्या होती थी, किससे होती थी, और क्या ये स्लीपर सेल की तरह ये बांग्लादेशी जो यहां पर रह रहे थे घुसपैठिए, ये काम कर रहे थे स्लीपर सेल की तरह और इनका आका पाकिस्तान या बांग्लादेश में बैठा हुआ था। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैठे हुए क्या आकाओं से बात कर रहे थे, बड़ा सवाल है अनामिका, क्योंकि आईएमओ ऐप बैन है लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल होता था। और सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश से भी संपर्क में थे ये सभी लोग। एक तरफ आईएमओ ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे, वहीं बांग्लादेश से संपर्क में थे। बांग्लादेश जो लगातार भारत विरोधी षड्यंत्र रचने में लगातार उसका नाम सामने आता था। कई ऐसी बातें सामने आई जिसमें बांग्लादेश के घुसपैठी भारत आते हैं, वहीं दूसरी ओर वो घुसपैठी भारत में आकर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। वो लोग वहीं दूसरी जगहों से जो लोग घुसपैठ की कोशिश करते हैं वो आईएमओ ऐप का इस्तेमाल करते हैं। जो बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं उनके फैन से, उनके फोन से ये आईएमओ ऐप मिला है और ये ऐप बैन है, उसके बाद भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। किस तरह की बातें इससे की जा रही थी, क्या मैसेजेस पास किए जा रहे थे, क्या कोई बड़ी प्लानिंग की जा रही थी सुमित, अब ये सवाल उठ रहा है क्योंकि अब जब इनसे पूछताछ होगी कुल कितने लोग हैं जिन्होंने इस ऐप का अब तक इस्तेमाल किया है और आगे भी इस्तेमाल करेंगे, इस पर भी जांच सामने आएगी। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है और ये देश की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि ये जो बांग्लादेशी है, सवाल ये भी कि इन बांग्लादेशियों को यहां बसाया किसने, कौन लोग हैं जो इन बांग्लादेशियों को यहां पर बसाते थे। बाकायदा फर्जी आधार कार्ड, फर्जी जो आइडेंटिटी है वो इनके पास से मिलते हैं और ये यहां पर रह रहे थे। अब जबकि अभियान चल रहा है, लगातार सफाई अभियान चल रहा है, तो कई ऐसे बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं। कुछ तो ट्रांसजेंडर, आज भी शालीमार बाग से, दिल्ली के शालीमार बाग से खबर आई है जहां कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए, उनमें कुछ ट्रांसजेंडर हैं या ट्रांसजेंडर बनकर रह रहे थे, अपना वेश बदल कर रह रहे थे, लेकिन आईएमओ ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। ये फंडिंग कौन कर रहा था, ये काम क्या करते हैं, इनके पास पैसे कहां से आता है कि जो स्मार्टफोन लेते हैं। आईएमओ ऐप के बारे में इनके पास जानकारी इन्हें कैसे मिलती है, किसने इन्हें बताया कि ये ऐप है ऐसा जिसके जरिए आप बांग्लादेश और पाकिस्तान में बात कर सकते हैं। जाहिर है ये अपने मन से
बैन आईपीओ ऐप का इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे, इनके पास जरूर कोई इनका आका होगा। इमिग्रेंट्स के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दिल्ली पुलिस ने और खासतौर से नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया है। अभी तक 180 के करीब इमिग्रेंट्स को हम रिपोर्ट करवा चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि ज़्यादातर जो इस तरह के इमिग्रेंट्स हैं बांग्लादेशी, ये जो फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं उसमें कम्युनिकेशन के लिए ईमो ऐप का इस्तेमाल करते हैं और ये व्हाट्सएप की तरह एक चैटिंग और कॉल्स के लिए यूज़ किया जाता है। हालांकि ये ऐप 2023 में भारत सरकार ने इसको इंडिया में इस्तेमाल के लिए बैन कर दिया गया था।